हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। जब हेनरी ने अपनी मशहूर V8 मोटर बनाने का निर्णय लिया तो उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाने के बारे में सोचा जिसमें 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में थे। फोर्ड ने अपने इंजीनियरों को आदेश दिया कि वो एक ऐसा डिज़ाइन तैयार करें। उसे कागज़ पर तो उतारा गया, मतलब डिज़ाइन बन गई, बट इंजीनियर उन्हें कह रहे थे ये पॉसिबल ही नहीं है। सब कह रहे पॉसिबल नहीं है, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह का इंजन तैयार किया जा सकता है। लोग कह रहे कि नहीं, हो ही नहीं सकता, इंजीनियर कह रहे नहीं, हो ही नहीं सकता। समटाइम क्या होता है, हमारी कोई जो विशेष होती है ना, वो हमें एट द बिगनिंग स्टेज प्रैक्टिकल भी नहीं लगती और ऐसा लगता है कि नहीं, ये हो ही नहीं पाएगा। फोर्ड ने कहा फिर भी इसे बनाओ। उन्होंने कहा अरे ये असंभव है, कैसे बन पाएगा। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, फिर भी काम करो और तब तक करते रहो जब बना ना लो। तब तक ऐसा इंजन बनाने में तुमको सफलता ना मिले तब तक तुम्हें काम करना ही होगा। इंजीनियर का तो भी काम है, वो तो अपने काम पर लग गए। तो 6 महीने बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ। सोचो, 6 महीने बाद भी कुछ नहीं हुआ है, फिर भी वो बोल रहा है नहीं करो, हो जाएगा। उसके भी बाद भी 6 महीने और चले गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इंजीनियर अपनी ओर से काम पर लग गए थे। वह वाकई में असंभव लग रहा था सब कुछ। साल के अंत में फोर्ड ने इंजीनियरों के साथ इंजन की जांच की। 1 साल के बाद उन्होंने इंजन की जांच की। उत्तर मिला कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है, वो इंजन बना ही नहीं पा रहे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो यही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये मुझे मिलकर ही रहेगा। और उन्होंने ये सिर्फ बोला होगा और वैसे ही किसी जादू की तरह जादू की तरह वो रहस्य सामने आया। फोर्ड का एक संकल्प एक बार फिर से जीत गया। तो कहा जाता है ना, बीके शिवानी भी कहती है संकल्प से सिद्धि। मतलब अगर आप संकल्प लो, मतलब आप एक विचार सोच लो कि हाँ ये मुझे करना है, तो उसको सिद्धि आप ही प्राप्त करा कर दे सकते हो। हेनरी सफल रहे क्योंकि वे समझते थे कि सफलता का नियम कैसे लागू किया जा सकता है। इनमें से एक नियम है कि इच्छा। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। हमें हमेशा यही पता नहीं होता कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए। आपको 100 टाइम श्योर होना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो। सोचिए 1 मिनट कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो। इसी तरह आपको हमेशा स्पेसिफिक रहना है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। पुस्तक पढ़ते हुए फोर्ड की यह कहानी उन्हें याद आई, है ना। हमें हमेशा फोर्ड की ये कहानी हमें भी याद रखनी है। जिन नियमों को हेनरी फोर्ड को दौलतमंद बना दिया, तो यदि अगर हम भी उस रास्ते को चुने तो हम भी दौलतमंद हो जाएंगे। ये उन पाठकों के लिए है कि जिन्हें फोर्ड के कामों को देखकर लग सकता है कि वो एक हट्टी अधिकारी ज़रूर हो सकते हैं, परंतु संपादक इस और ध्यान दिलाना चाहेंगे कि एक ऐसी तकनीक विकसित कर रहे थे फोर्ड, जो हेनरी फोर्ड है, वो एक ऐसी टेक्निक को विकसित कर रहे थे जो अनेक उद्योगी जैसे एरोस्पेस, कंप्यूटर, दवा और सैन्य क्षेत्र के लिए रणनीतिक नियोजना का हिस्सा बने। सोचिए कितना बड़ा वो पर्पस हो गया ना, कि बहुत सारे जो उद्योजक होते हैं, है ना, जो एरोस्पेस होते हैं, कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, दवाइयाँ रखने की जो चीज़ें होती हैं, सैन्य के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, वो सारी 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 चीज़ें इस एक इन्वेंशन की वजह से अच्छी हो गई। जब आप एक हिस्सा आपका कंप्लीट करते हो ना, तो बाकी का हिस्सा यूनिवर्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट करता है। जो नियोजक थे वो विशाल, जटिल और दीर्घकालीन परियोजनाओं को चालू करते हुए उन्हें पता होता था कि इस दौरान उन्हें ऐसे पुर्जों की भी आवश्यकता होगी जो अभी अस्तित्व नहीं रखते। मतलब सम टाइम हम कोई चीज़ बनाने लेते हैं तो ऐसी भी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ सकती है उनकी, कि वो चीज़ें हमारे लिए ऐसे ज़रूरतमंद नहीं हैं बट उस वे में ज़रूरतमंद है ना। हमेशा याद रखिए कि जब कभी आप को क्या चाहिए वो चुनते हैं तो वो चीज़ पाने की तरफ आप बढ़ जाते हैं।
सो उसी दौरान उन्हें ऐसे पुर्जों की भी आवश्यकता होगी जो अभी अस्तित्व नहीं रखते हैं। उनके पास आरंभ में ही एक ए से लेके बी, बी से लेके सी, सी से लेके डी तक जाने का उद्यान नहीं था, परंतु वे इस बात को सोचकर अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। परियोजना के कई हिस्से हैं जो अब में चालू हो सकते हैं और वे यह मानकर चले कि जब तक वे उस बिंदु पर होंगे जहां उसे उस उपकरण या तकनीक की आवश्यकता होगी, वे उसे बनाने की समस्या को हल कर लेंगे। सो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हम जब तक उस सिचुएशन तक पहुंचेंगे तब तक वो चीज़ हमारे पास आ चुकी होंगी। सो बार बार अपनी बातों को सच साबित करने में वो सफल रहे। सो सादा शब्दों में अगर हम ये चीज़ कही जाए तो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको क्या पाना है। उसे पाने की योग्यता जो आप में है उस पर हमें भरोसा करना है और तब तक प्रयास करते रहना है जब तक आप अपने लक्ष्य को ना पालो। सो अगर जीवन में आगे बढ़ना है, लक्ष्य को पाना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। सोच में भूल से भी गलत विचार आपको नहीं करना है। सो गलत विचार नहीं करने हैं, गलत विजुअलाइजेशंस नहीं करने हैं, वरना वो रियलिटी बनकर हमारे जीवन में नॉक करेंगे। सो बेटर है हम अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। सो टिल द टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। थोड़ा समय नेचर के साथ बिताइए, अपने आप के साथ बिताइए, ताकि आप इस दिन का पूरे तरीके से आनंद उठा सको और अपने जीवन में सफलता पा सको।